देखिए आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ किसके बारे में, मैट्रिक्स के बारे में। मतलब टाइप्स जो होता है मैट्रिक्स का वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होता है ना। तो जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास उस दिन क्या पढ़े थे, ऑर्डर के बारे में। उस दिन किसके बारे में पढ़े थे, ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर पहले समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रकार को समझने से पहले हमको किसका जानकारी ज्यादा जरूरी है, ऑर्डर को। देखिए सबसे पहला बात, अगर कोई मैट्रिक्स हम लिख देते हैं 4 2 3 5 6 7 लिख दिए, अब इसका ऑर्डर क्या होगा समझाए थे, बोलिए तो इसका ऑर्डर क्या होगा। ये कितना रो है तो 2 रो, 1 2 3। कितना कॉलम है 3, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2/3। 2/3 होगा। 6 कहाँ से होगा, 6 होगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 होगा, लेकिन अभी ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना, तो ऑर्डर कितना होगा 2/3 होगा। क्यों 2/3, क्योंकि रो जो है इसमें कितना है 2, कॉलम कितना है 3 कॉलम है। तो पहले रो की संख्या को लिखा जाता है, उसके बाद कॉलम की संख्या को लिखा जाता है। रो की संख्या को m से लिखते हैं, कॉलम की संख्या को, तो इसीलिए ऑर्डर हमारा क्या लिखाता है m/n लिखाता है, m/n लिखाता है। ठीक है, अब देख लीजिए, सुनिए पहला बात समझे। ऑर्डर में सबसे पहला बात ये m क्या होता है, तो टोटल नंबर ऑफ रो होता है ना, टोटल नंबर ऑफ रो। n के बारे में पूछेगा तो बोलना है टोटल नंबर ऑफ कॉलम बोलना है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम बोलना। सबसे पहला बात ऑर्डर समझे आप लोग, ऑर्डर समझे कि नहीं। ऑर्डर में पहले किसको लिखा गया है, रो की संख्या को, उसके बाद किसको लिखा जाता है, और इसी ऑर्डर के आधार पर ही हमारा क्या डिसीजन लेता है, प्रकार। मैट्रिक्स के क्या निकलते हैं, प्रकार निकलते हैं। किसके आधार पर बनता है, ऑर्डर के आधार पर। किसके आधार पर, तो पहला बात याद रखना, यदि ऑर्डर सही से होगा तभी मैट्रिक्स का प्रकार बनेगा। ऑर्डर का सेपरेट वाइज जो होता है उसके प्रकार को सूचित करता है के अनुसार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के प्रकार में रो मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे, रो मैट्रिक्स। उसके बाद पढ़ना है कॉलम मैट्रिक्स। क्या पढ़ना है, कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद पढ़ना है स्क्वायर्ड मैट्रिक्स। क्या पढ़ना है, उसके बाद हमको पढ़ना है डायगोनल मैट्रिक्स। नंबर 5 स्केलर मैट्रिक्स। नंबर 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और लास्ट में एक और भाई से पढ़ना है जिसका नाम है जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो कितने प्रकार हम पढ़ेंगे, 7 प्रकार। कौन कौन से, पहला का क्या नाम है, दूसरा का बोलिए, तीसरा का, चौथा का डायगोनल मैट्रिक्स, पांचवा का स्केलर मैट्रिक्स, छठा का नाम, और सातवां समझे। अब 1 बाय 1 करके हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहला हमको क्या पढ़ना है, रो मैट्रिक्स। क्या पढ़ना है, रो मैट्रिक्स। देखिए सबसे आसान है रो मैट्रिक्स को पहचानना, है ना। और कोई पूछेगा रो मैट्रिक्स क्या है, तो उसके बारे में देखिए कैसे हम बताएंगे। हम परिभाषा पहले नहीं लिखाएंगे, पहले आपको एग्जाम्पल दिखा देते हैं। एग्जाम्पल जब आप समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, परिभाषा बन जाएगा। ठीक है, देखिए सुनिए, कभी भी रो मैट्रिक्स की पहचान करना हो ना, तो जिस मैट्रिक्स में केवल एक रो होता है, केवल कितना रो, एक रो होता है, इसका मतलब वह मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है। इसमें बताइए कितने रो दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन इसमें कॉलम कितने हैं, 1 2 3, और ये क्या है 4। तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1/4 होगा कि नहीं होगा। तो इसमें बताइए कितना रो दिखाई दिया आपको, इसका मतलब ये रो मैट्रिक्स है। कौन मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स। एक और बात हम आपसे पूछते हैं, 5 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4 लिखिए, 2 1 5। अच्छा ये इसमें कितने रो दिखाई दे रहे हैं, एक। कितने कॉलम 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 बाई क्या हुआ 7। तो आप बताइए रो की संख्या कितना है, 1।
रो की संख्या पूछ रहे थे, कितना है? एक है। तो जब रो की संख्या एक हो तो कौन मैट्रिक्स बन जाएगा? रो मैट्रिक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो पहचान करना समझ गए? अच्छा, रो को किस चीज से लिखा जाता है? एम से। रो को किस चीज से लिखा जाता है? एम से। रो की संख्या को एम से लिखा जाता है। तो देखिए एम बराबर कितना हो गया? 1, और एन बराबर कितना है? 7। अच्छा, इसमें बोलिए एम बराबर क्या है? 1, एन बराबर क्या है? तो सर एक बात ध्यान दीजिए, एन का मान चेंज हो सकता है, लेकिन एम का मान चेंज कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो यदि m का मान 1 होता है, मतलब टोटल नंबर ऑफ रो 1 होता है, तो हमारा रो मैट्रिक्स है। चाहे कॉलम की संख्या कितना भी क्यों ना रहे, चाहे कॉलम की संख्या 1 ही हो या 2 हो या 10 हो या 1 लाख हो, लेकिन रो की संख्या कितना होना चाहिए? 1। अगर रो की संख्या 1 होता है तो क्या कहलाता है? रो मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? रो मैट्रिक्स। क्लियर है बात? अब देखिए इसकी परिभाषा हिंदी में समझिए। वैसी मैट्रिक्स जिसका या जिसके पास एक रो होता है रो मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक उसी प्रकार कॉलम मैट्रिक्स का भी परिभाषा बनेगा। वैसी मैट्रिक्स जिसके पास एक कॉलम होता है कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। एक कॉलम तो कॉलम मैट्रिक्स, एक रो तो रो मैट्रिक्स। याद हो गया? एक कॉलम तो कॉलम मैट्रिक्स, एक रो तो रो मैट्रिक्स। कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है? तो देखिए अब हम इस बात को इंग्लिश में लिख देते। ठीक, लिखेंगे दोज मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। इज कॉल्ड क्या? रो मैट्रिक्स। मतलब वैसी मैट्रिक्स जिसके पास ओनली वन रो, जिसके पास सिर्फ या केवल कितना रो होता है? एक रो होता है, इज कॉल्ड कहलाता है रो मैट्रिक्स। क्या कहलाता है? रो मैट्रिक्स कहलाता है। समझ में आ रही है? तो एग्जाम्पल देखिए इसका क्या लिखोगे, लिखेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, ए बराबर कोई मैट्रिक्स है 2 3 4। अच्छा बताइए इसमें कितने रो हैं? एक। कितने कॉलम? कितने कॉलम? तो 1/3 हुआ इसका ऑर्डर। तो लिख सकते हैं m बराबर 1 हुआ। m का मान कितना है? 1। तो लिखेंगे सो इसीलिए a इज ए रो मैट्रिक्स। a इज ए कौन मैट्रिक्स? सीखे आप लोग कि नहीं सीखे? तो यदि रो मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर लिखना हो, रो मैट्रिक्स का यदि ऑर्डर हमसे कोई पूछे तो हमेशा यहाँ पर तो एक ही होगा, एक तो चेंज नहीं होगा, तो एक रहेगा, लेकिन इसका मान चेंज होता है, मतलब n होता है। रो मैट्रिक्स का ऑर्डर कभी भी अगर आपको टिक मारना हो ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, तो रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? 1/n होता है। 1/n मतलब m का मान एक ही होना चाहिए, लेकिन n का मान कुछ भी रह सकता है, उसका कोई गारंटी। समझे? ठीक उसी प्रकार से टाइप नंबर 2 की बात करते हैं। क्या है टाइप नंबर 2? कॉलम मैट्रिक्स। क्या है? कॉलम मैट्रिक्स, है ना? कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक, देखिए इसके बारे में वैसा ही लिखना है। बोलिए दोज मैट्रिक्स विच हैज, बोलिए क्या लिखेंगे? विच हैज ओनली वन क्या? कॉलम की रो, कॉलम, ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड क्या लिखेंगे? इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। बहुत अच्छे। कहने का मतलब वैसी मैट्रिक्स जिसके पास एक कॉलम होता है कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। जिसके पास कितना कॉलम होना चाहिए? एक कॉलम होता है, तो कौन मैट्रिक्स कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। देखो बुआ श्याम, इसको सुनो। मान लो यहाँ पर 5 लिख दिए, 7 लिख दिए, 8 लिख दिए, लिख दिए? बोलिए ना। और इसका नाम हम लिख दिए b बराबर, क्योंकि कैपिटल लेटर में मैट्रिक्स का नाम होता है, हम पढ़ाए थे। अच्छा बताइए इसके पास कितने रो है? तो 1 2 3 रो। कितना कॉलम? एक। तो कॉलम कितना आया? एक। तो
एक कॉलम हो तो कॉलम मैट्रिक्स, एक रो हो तो रो मैट्रिक्स। याद हुआ? एक रो तो रो मैट्रिक्स, एक कॉलम तो कॉलम मैट्रिक्स। अब बताइए इसके पास कितना कॉलम है? 1 कॉलम है। 1 कॉलम हो तो कॉलम मैट्रिक्स होगा। इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं B इज ए कॉलम मैट्रिक्स, लिख सकते हैं। क्या इसमें एक को आप चेंज कर सकते हैं? नहीं। तो इसका ऑर्डर जब लिखना हो बुआ ध्यान दो, ऑर्डर क्या लिखोगे? यहाँ पर चेंज होता है तो इसे तो m कहते हैं और इसे n कहते हैं। तो n का मान फिक्स है लेकिन m का मान फिक्स, इसलिए इसका ऑर्डर m/1 बनेगा। इसका ऑर्डर m/1 बनेगा, समझे? अब उसके बाद हमारा कौन मैट्रिक्स है? हमने रो मैट्रिक्स पढ़ा, कॉलम मैट्रिक्स पढ़ा। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान दीजिए बहुत आसान है। स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वर्ग होता है। पढ़े हैं ना? अच्छा, मैथमेटिक्स में बताइए स्क्वायर कैसे बनाते हैं? इस स्टेप से बनाते हैं। बहुत अच्छे। जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। चारों भुजाएं समान होती है ना? अच्छा बताइए, अगर मैं यहाँ पर a लिख दूं तो चारों की लंबाई a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसे ही तो वर्ग कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं? लेकिन प्रत्येक एंगल जो है 90 डिग्री का होना चाहिए। प्रत्येक एंगल कितना डिग्री का होना चाहिए? तो जब इसमें सभी भुजाएं बराबर होती है तो क्या कभी मैट्रिक्स में भुजा होता है? क्या मैट्रिक्स में भुजा होता है? नहीं होता है। अभी देखिए इसमें कोई भुजा है, इसमें कोई लिट्टी दिख रहा है? नहीं होगा, है ना? भुजा लिट्टी नहीं है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर होते हैं रो और होते हैं कॉलम। क्या क्या पाया जाता है मैट्रिक्स में? रो और कॉलम। इसका मतलब वर्ग में चारों भुजा बराबर होती है तो वहां से आप अर्थात लगा सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं, जिसकी रो और कॉलम बराबर होता है वह मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। समझे? तो लिखेंगे दोज मैट्रिक्स। अच्छा एग्जांपल समझ लीजिए। देखिए मान लेते हैं कोई सी मैट्रिक्स है 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लिख दिए। अच्छा बताइए इसके पास कितने रो है? 3। और कितने कॉलम? 3। तो क्या ये दोनों समान है? रो की संख्या कॉलम की संख्या समान हुआ। मतलब कौन मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स? बहुत अच्छे। अगर एक और उदाहरण ले ले, मान लेते कोई मैट्रिक्स डी भाई साहब है, ए बी सी डी ले लिए। कितने रो है इसके पास? कितने कॉलम है? 2, है ना? तो 2/2 दोनों का सेम मिल रहा है। m बराबर भी 2 n बराबर भी 2 है। तो ये कौन मैट्रिक्स होगा? कौन मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या समझे सर? ये m होता है, ये n होता है, ये m होता है, ये n होता है। तो वैसी मैट्रिक्स जिसमें m बराबर क्या हो? n हो, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। याद रखिएगा। लिखेंगे दोज मैट्रिक्स। क्या लिखना है बोलिए? दोज मैट्रिक्स विच हैज m इज इक्वल टू n इज इक्वल स्क्वायर मैट्रिक्स। डिफिनीशन याद हो जाएगा ना? कितना आसान है। सबका 2 कॉपी बना रहे थे। स्क्वायर मैट्रिक्स पहचानने के लिए क्या होना चाहिए? m बराबर n होना चाहिए। m को क्या कहा जाता है? टोटल नंबर ऑफ रो। n को क्या कहा जाता है? टोटल नंबर ऑफ। तो इसका अलग से भी बात बोल सकते हैं। हाँ, दोज मैट्रिक्स विच हैज टोटल नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉलम, है ना? डेट इज कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स। तब वह मैट्रिक्स क्या कहलाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। टोटल नंबर ऑफ रो और टोटल नंबर ऑफ कॉलम। रो को कहा जाता है m, कॉलम को कहा जाता है n। m बराबर n तब पर भी हो जाता है, दोनों कंडीशन में होता है। इसीलिए m बराबर n हम लिख देंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स को सूचित करेगा। इतना समझे आप लोग? इतना पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम 4 की बात करते हैं। ठीक, तो स्क्वायर मैट्रिक्स तक पढ़ लिए ना? अब क्या पढ़ना है? डायगोनल मैट्रिक्स। नंबर 4 डायगोनल मैट्रिक्स। दिख रहा है आप लोग को?
डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है समझिए। डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वह स्क्वायर मैट्रिक्स से बनाया जाता है। कौन सा मैट्रिक्स के? स्क्वायर मैट्रिक्स से बनाया जाता है। अगर कोई भी आप बोलिएगा डायगोनल मैट्रिक्स, सर एक बात समझ लीजिए, देखो ध्यान से, 5 6 7 8, क्या ये कौन मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या है? समान है। तो ये कौन मैट्रिक्स हुआ? रो मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स है। हाँ, इसका नाम क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या नाम है बोलिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। पहला गप क्लियर है। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट ये होगा। कहिएगा सर ऐसा भी तो हो सकता है। डायगोनल हमेशा ऐसे बनाया जाता है, याद रखना। डायगोनल हमेशा ऐसे बनाएंगे, मतलब ऊपर से नीचे, ऊपर से, और पहला एलिमेंट से शुरू होता है, न कि दूसरा से। कहाँ से शुरू होता है? पहला एलिमेंट से शुरू होता है। तो अगर यहाँ से हम ऐसे करेंगे तो दूसरा एलिमेंट से शुरू हो जाएगा ना। तो इसीलिए हम ऐसे नहीं कर सकते डायगोनल। डायगोनल करने का रूल है हम पहला एलिमेंट से करेंगे, है ना। तो 5 6 7 8 लिखे थे, तो इसका डायगोनल एलिमेंट ये ना होगा 5 और क्या होगा 8। तो बाकी जगह पर 0 होना चाहिए। बाकी जगह पर क्या होना चाहिए? अगर ऐसा है डायगोनल एलिमेंट कुछ भी लिखा हो, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो, लेकिन बाकी जगह पर क्या हो? 0 हो, तो डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स बन जाता है। इसका मतलब अभी क्या है? डायगोनल एलिमेंट कुछ भी है, लेकिन बाकी वाला क्या है? 0। ये कौन मैट्रिक्स होगा? डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार एक और उदाहरण देते हैं, इसको आप लोग पहचानिए। 2 3 5 6 7 8 11 12 13 कौन मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये कौन मैट्रिक्स है? 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन हम क्या बोले? डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए कुछ ना कुछ, अब बाकी सब क्या होना चाहिए? अगर ऐसा रहता 0 है, डायगोनल एलिमेंट है, बाकी सब क्या है, तो ये कौन मैट्रिक्स बन जाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल नहीं समझे अभी भी? तो पहला गप, डायगोनल होने के लिए पहला शर्त है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। डायगोनल होने के लिए पहला शर्त क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके बाद शर्त होता है डायगोनल एलिमेंट कुछ ना कुछ होना चाहिए, और बाकी एलिमेंट 0 होना चाहिए, तब जाके डायगोनल एलिमेंट होगा। आप पहले स्क्वायर मैट्रिक्स पहचाने थे कि नहीं पहचाने थे? उसके बाद हम क्या बोले? डायगोनल एलिमेंट कुछ भी रह सकता है, लेकिन बाकी जगह पर क्या होना चाहिए? 0। तब जाके ये कौन मैट्रिक्स बन गया? डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। कौन मैट्रिक्स बन गया? मतलब वाईसी स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। वाईसी डायगोनल नहीं, वाईसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट नन 0 हो। नन 0 का मतलब 0 नहीं हो। देखिए 0 है क्या? नहीं है। तो नन 0 हो और बाकी एलिमेंट 0 हो, तो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। फिर से समझिए, वाईसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं हो, मतलब नन 0 हो, और बाकी एलिमेंट, अदर एलिमेंट 0 हो, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। डायगोनल मैट्रिक्स समझने में थोड़ा कठिनाई है, लेकिन ध्यान से समझो। डायगोनल एलिमेंट कुछ ना कुछ हो, अब बाकी सब क्या हो? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब हम इसको मिटा देते। ठीक, देखिए चलिए, देखिए इसके बारे में लिखेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर मैट्रिक्स which have diagonal element are non-zero, मतलब डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए, एंड ऑल
ऑल नहीं लिखिए, अदर एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स एग्जाम्पल की बात करूं तो समझिए ए बराबर 2 0 0 5, यहाँ पर जीरो होगा, यहाँ पर क्या होगा 0 3 0 0 0 4। अब चेक कीजिए डायगोनल एलिमेंट है, मतलब जीरो नहीं है, अब बाकी एलिमेंट जीरो है, तो डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। एक और उदाहरण बी बराबर मान लीजिए -1 0 0 -2। देखिए जीरो तो नहीं ना है, जीरो है क्या, जीरो नहीं है, अब बाकी जगह पर जीरो है, डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं है, बाकी जगह पर क्या है जीरो है, तो डायगोनल मैट्रिक्स है। तो क्लियर हुआ डायगोनल मैट्रिक्स कौन है। इसके बाद हमारा भाई साहब है जिसका नाम है स्केलर मैट्रिक्स। क्या नाम है, इसी का 2 कॉपी होता है, इसी का क्या है 2 कॉपी है। जैसे देखिए स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स 2 कॉपी डायगोनल मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स है, और लेकिन कंडीशन है एक बताएंगे। ये डायगोनल मैट्रिक्स पहचानना सीख गए आप लोग, सीख गए। क्या करना है स्केलर मैट्रिक्स में, यहाँ डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए। यदि यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 रहता, अब बाकी सब जीरो होता, तो स्केलर मैट्रिक्स होता। क्या होता, अच्छा, तो कहने का मतलब डायगोनल एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बाकी एलिमेंट क्या होना चाहिए जीरो। तो कौन मैट्रिक्स बनेगा, स्केलर मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है, तो लिखेंगे ए डायगोनल मैट्रिक्स which have diagonal matrix or diagonal elements are same मतलब बराबर, and all other element, all नहीं, other elements are क्या हो जीरो इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। याद रखना। एग्जाम्पल की बात करूं तो मान लीजिए यहाँ पर ए बराबर मान लेते हैं 2 0 0 0 2 0 0 0 2। डायगोनल एलिमेंट सेम है कि नहीं है, अरे है, बाकी सब क्या है जीरो, तो कौन मैट्रिक्स हुआ, स्केलर मैट्रिक्स। एक और उदाहरण बी बराबर मान लेते हैं 7 0 0 7। कौन मैट्रिक्स है ये बोलिए, क्यों, डायगोनल एलिमेंट सेम है, बाकी सब तो जीरो है ही, तो कौन मैट्रिक्स होगा, स्केलर। अगला बात है, अगला हमारा है भाई साहब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। छठा पढ़ना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां पर लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी का मतलब होता है यूनिट। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, यूनिट होता है, और उस यूनिट में हमेशा डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए। यूनिट का मतलब होता है इकाई, इकाई मतलब एक, इकाई मतलब एक होता है। तो हम जहां पर 2 2 लिखे हैं, अगर वहां पर 1 1 1 होता तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता। जहां पर 7 7 लिखा है वहां पर 1 1 होता तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता। समझे, तो कहने का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक प्रकार का स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि उसके भी एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्या होते हैं, सेम। तो लिखेंगे ए स्केलर मैट्रिक्स विच हैज डायगोनल एलिमेंट is 1 and other elements
एलिमेंट्स आर क्या हो, 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल आई, इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल आई, और आई मीन्स 1, आई मीन्स 1। मतलब कभी कभी आई का वैल्यू हम जब पुट करेंगे तो आई का मतलब 1 होता है, 1 होता है। आई का मतलब क्या होता है, 1, याद रखना है। एग्जाम्पल की बात करूं तो देख लीजिए, मान लेते हैं आई बराबर 1 0 0 1, डायगोनल एलिमेंट 1 है, बाकी क्या है 0। फिर से आई बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0, क्या लिख दिए 1। देख लीजिए डायगोनल एलिमेंट 1 है, बाकी सब क्या है 0। तो इसका नाम क्या पड़ेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या नाम पड़ेगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किस चीज से लिखा जाता है, आई से। और आई का मतलब क्या होता है, 1 होता है, मतलब 1 होता है। ठीक, अब देखिए इसका नाम क्या रखेंगे हम, कितना ऑर्डर है 2, इसका कितना ऑर्डर है 3, है ना, 3/3। तो इसका नाम पड़ेगा 2 ऑर्डर है, इसलिए I2। क्या नाम पड़ेगा, अच्छा ये कितना ऑर्डर का है, तो इसका नाम पड़ेगा, नहीं समझे आप लोग। तो आई के नीचे में अगर कोई डिजिट लिखा हो तो वह ऑर्डर को सूचित करता है। किसको सूचित करता है, अच्छा हम कभी लिख देंगे I2, इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का है। अच्छा हम ऐसे लिख देंगे I3, इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है लेकिन कितना ऑर्डर का है, अभी भी नहीं समझे आप लोग। अब लास्ट हमारा क्या है बोलिए, 0 भैया, कौन है 0। यहां पर पढ़ा दें, देख लीजिए नंबर 7, 0 या नल मैट्रिक्स, 0 या 0 मैट्रिक्स। एक ही बात समझ लीजिए, इसमें ना कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ना कुछ हो। अगर इसमें पूरा एलिमेंट 0 है तो सीधा सीधी बात है भैया 0 मैट्रिक्स होगा, चाहे 1 0 रहे या 4 0 रहे या 2 ही 0 रहे या 20 0 रहे, सीधा इसमें क्लियर सी बात है 0 मैट्रिक्स होगा। इसका कोई ये नहीं है, शर्त नहीं है जो तुम स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो सकता है, डायगोनल मैट्रिक्स ही हो सकता है, इसका कोई शर्त नहीं है। 0 मैट्रिक्स का एक ही शर्त है, हमारे पास पूरा एलिमेंट चाहे 10 गो दो या 5 गो, पूरा का पूरा 0 दे दो, हम 0 में खुश हैं। किसका मतलब 0 मैट्रिक्स, है ना। तो देख लीजिए लिखेंगे ए मैट्रिक्स, इसीलिए देखिए इसमें किसी अदर मैट्रिक्स का नाम नहीं लिखे हैं। इसको परिभाषित करने के लिए स्केलर मैट्रिक्स, इसको परिभाषित करने के लिए डायगोनल मैट्रिक्स, इसको परिभाषित करने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन यहाँ पर कोई मैट्रिक्स नहीं लिखेंगे हम। यहाँ पर कोई मैट्रिक्स जरूरी नहीं है, यहाँ पर कोई मैट्रिक्स होना चाहिए 0 लेकिन होना चाहिए। तो ए मैट्रिक्स विच हैज ऑल एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड 0 मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स। एग्जाम्पल की बात करूं तो मान लेते हैं 0 मैट्रिक्स, इट्स डिनोटेड बाय, इट्स डिनोटेड बाय 0, है ना। ध्यान दीजिए, अगर यहां पर हम लिख दिए 0, तो एक ही 0 क्यों ना हो, तब पर भी 0 है। स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, तब पर भी ये 0 ही है। अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स ना बनाओ हेलो, तब पर भी ये क्या है 0 मैट्रिक्स है, समझे। कभी कभी आपको इमरजेंसी में ऐसा भी लिखने को मिल सकता है 0 मैट्रिक्स, यहां पर पढ़ा देते, क्या भारी बात है। देखिए 0 0 है, लीजिए, तब पर भी ये क्या है, इस मैट्रिक्स में 2 0 है और टोटल एलिमेंटे है 2 गो, और दोनों का दोनों क्या है 0 है। तो ये कौन मैट्रिक्स होगा, 0 मैट्रिक्स होगा। कौन मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स होगा, समझे। तो ये चीज हुआ, तो ये इस तरह से हमारा टोटल मैट्रिक्स क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े, जिसमें से 7
हमारे टैप थे किसके, मैट्रिक्स के। पहला था रो मैट्रिक्स, हम बताए थे एक रो होगा, जिस किसी मैट्रिक्स में एक रो होता है रो मैट्रिक्स कहलाता है। दूसरा हमने पढ़ा कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स उसे कहा जाता है जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है। कितना कॉलम, एक कॉलम होता है, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। फिर हमने पढ़ाई किया स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में m बराबर n होता है, टोटल नंबर ऑफ रो और टोटल नंबर ऑफ कॉलम एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। अगला हमने पढ़ा डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में ध्यान दीजिए डायगोनल एलिमेंट कुछ ना कुछ हो और बाकी सब एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, डायगोनल एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद हमने पढ़ा स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एक प्रकार का डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट सेम होता है ना, इसीलिए डायगोनल मैट्रिक्स होते हुए भी डायगोनल एलिमेंट अगर सेम है तो स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से सूचित किया जाता है और आई के नीचे में अगर कोई डिजिट लिखा हुआ है तो समझ जाना वो उतना ऑर्डर का है, जैसे I2 I3, 2 मतलब 2 ऑर्डर का, 3 मतलब 3 ऑर्डर का। अगर I लिखा है इसका मतलब एक ऑर्डर का, सीधे एक लिख देना है। क्लियर है। अब देखिए उसके बाद हमने पढ़ा जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स के लिए कोई शर्त नहीं होता, कोई नियम नहीं होता, सीधा बोल दिया हमारे पास जितना एलिमेंट रहेगा सबका सब जीरो होना चाहिए, हम जीरो मैट्रिक्स है। अगर एक भी अगर धोखा से भी यहाँ पर 2 लिख दीजिएगा तो जीरो मैट्रिक्स नहीं बनेगा, क्योंकि इसके पास इसका एक ही शर्त है, अगर हमारे पास टोटल एलिमेंट क्या हो तो हम कौन सा मैट्रिक्स बन जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या हुआ, द एंड हो गया। चलिए अब आप लोग नोट कर लीजिए।